दोस्तों, क्या होगा जब किसी को पता चले कि उनकी पत्नी उनके ही दोस्त को दिल दे बैठी है और दोस्त उनसे धोखा कर रहा है। या तो वह पत्नी को खत्म कर देंगे या अपने आप को। लेकिन भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज की विकेट कीपर अपने आप को ही खत्म करने की सोचा तो उस समय क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया था। जी हां, साल 2004 दिनेश कार्तिक नामक युवा विकेट कीपर ने भारतीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। उनका क्रिकेट जीवन परवान चल रहा था और सन 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़े खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु टीम के ओपनर बल्लेबाज जो बाद में भारतीय टीम का हिस्सा भी बने, नाम था मुरली विजय। तो एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। दोस्त को दोस्त की पत्नी यानी मुरली विजय को निकिता भा गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए। वह अनजान थे और बेफिक्र। कार्तिक को क्या मालूम कि जो पत्नी उसे जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हो वह भले कैसे धोखा दे सकती है। लेकिन ना बाबा ना, गंदी इस कलयुग में माँ बाप को छोड़कर कोई भरोसा लायक नहीं बचा है। दोस्त को अपनी पत्नी से मुलाकात करवाना मतलब आस्तीन का सांप पालने बराबर है। बहरहाल निकिता और मुरली विजय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ ही समय में दोनों का गुटरगु शुरू हो गया। दोनों खुलकर खुले आसमां के नीचे मिलने लगे। अब भी कार्तिक दोस्त और पत्नी की गंदी इश्क से अनजान थे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रही है। अब निकिता की हाव भाव कार्तिक को बदला बदला सा लगने लगा तो कार्तिक सच्चाई का पता लगाने लगे। सच्चाई का पता चलते ही कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गया। कार्तिक सोच में पड़ गए कि पत्नी को दोस्त से नहीं बल्कि डसने वाला सांप से मिलाया था। फिर आया वर्ष 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तभी उसने धमाका करते हुए कहा यह बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने बाद ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वह मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वह अपनी पत्नी और दोस्त मुरली विजय के इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। वह शराबी बन गए। सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने लगे। वह देवदास बन गए। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी वे असफल हो रहे थे। तमिलनाडु टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी टीम में नहीं खिलाया गया। उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया। अंत में दिनेश कार्तिक इतना हताश हो गए कि आत्महत्या तक कर लेने की बात करने लगे। तभी एक दिन दिनेश कार्तिक के जिम ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर आ गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने उनकी एक ना सुनी। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका के मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पर थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होते जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी ओर दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़ी स्कोर बनाने लगे। शीघ्र ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान भी बना दिया गया। दीपिका पल्लिकल के वह बहुत नजदीक आ चुके थे। उन्होंने दीपिका से शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र अनुसार दिनेश कार्तिक अब बूढ़ा हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। कार्तिक समझ गया कि अब उनका करियर समाप्त प्राव पर है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। इधर उनकी पत्नी पल्लिकल प्रेग्नेंट हुई और उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। दीपिका और दिनेश कार्तिक की इच्छा थी कि उनका चेन्नई के संभ्रांत इलाके पोयस गार्डन में एक बंगला हो।
2021 में चेन्नई के इसी इलाके के एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला किया। सब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं, तब इतना महंगा सौदा वे कैसे पूरा करेंगे। तभी दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में खिलाना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह आरसीबी ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और अपने जुड़वा बच्चे के जन्म के महज 6 महीने बाद उन्होंने स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स्ड डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया। उनकी पार्टनर थी जोशना पुनप्पा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैच जिताव पारियां खेली और उन्हें इस आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माने जाने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही हुए मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की सहायता से 3 रन ठोक डाले। दूसरे मैच में भी गेंदबाजों की अच्छी खबर रही। मैच समाप्ति पर जब दिनेश ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। आज दिनेश कार्तिक भारतीय T20 की टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल के सबसे धमाकेदार खिलाड़ी है। उनकी यह सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए कि नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं। यह कार्तिक का जीवन बताता है। सदैव संयम बनाए रखिए, परिस्थितियों से लड़ते रहिए, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। और हाँ, पत्नी को दोस्त से स्वैग के साथ मिलाने की भूल ना करें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप भी अपने वह दोस्त को मेंशन करें जो अपने दोस्त की पत्नी को हड़पने की कोशिश करता हो।